प्रणाम। राधे राधे। कबीरदास जी ने अंत में कहा कि तुम मेरी किसी बात को मत मानो, जो हमने बताया है कहा है वो मेरी बात को तुम मत मानो, तुम स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देखो, प्रयोग करके तुम स्वयं देख लो। कल जो चर्चा चल रही थी हठ योग की, तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही भगवत प्राप्ति के जो उपाय बताए गए हैं वही करना चाहिए। अब लोग अपने मन से करते हैं लेकिन उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। जैसे बहुत लोगों का है, यहाँ गंगा सागर में एक बार एक मिर्ची बाबा आए थे, मिर्ची खा। सवाल ये है कि अगर मिर्ची खाने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो जितने पशु बेचारे हैं वो पत्ते घास खा के जीते हैं, उनको पहले हो जाती। दूसरा, मनुष्य के अंदर में एक भावना है दिगंबर रहने से भगवत प्राप्ति। दिगंबर रहने से अगर भगवत प्राप्ति हो जाती तो सारे पशु भी दिगंबर रहते। जल में डूबने से अगर भगवत प्राप्ति हो जाती तो सारी मछलियां और जलचर जो है वो तो जल में ही रहते हैं, उनको पहले हो जाए। जी नहीं, इस तरह से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति जब भी होगी तो शास्त्र के बताए हुए विधि के अनुसार ही होगी, और ईश्वर का संपर्क केवल और केवल मन से है। इसलिए हमें मन को रंगने की जरूरत है, शरीर को रंगने की जरूरत नहीं है, वस्त्र रंगने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने तो क्लियर कट लिख दिया है कि मन ना रंगाए रंगाए लिए कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गए बकरा। अगर हम संसार में हैं और हमारा मन ईश्वर के निरंतर चिंतन में है तो हम ईश्वर के पास ही हैं, क्योंकि मानसिक उपस्थिति को ही वर्तमान उपस्थिति माना गया है। जैसे हमारा मन 24 घंटा यदि भगवान के पास है, हम कहीं भी, शरीर कहीं भी रहे, तो हमारी उपस्थिति भगवान के पास ही होती। और हम वन में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, या दिन भर मंदिर में भी बैठे रहें और हमारा चिंतन जो है वो संसार का चलता रहे, तो हमारी उपस्थिति संसार में ही मानी जाती है, उसका कोई फल नहीं। इसलिए ईश्वर का संपर्क हमेशा मन से होता है। मन के अलावा दूसरे किसी चीज के संपर्क को ईश्वर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, तीर्थों में भीड़ लगी हुई है, गंगा सागर में लाखों लोग जाते हैं, देवघर सावन के महीना में करोड़ों लोग जाते हैं। इन सब चीजों से ईश्वर का कुछ लेना देना, फिजिकल एक्सरसाइज से लेना देना है, ईश्वर को मन के परिश्रम से लेना देना है। तुम्हारा मन कितना परिश्रम कर रहा है। कथा में लॉन्ग टाइम तक बैठने से क्या होता है कि मन शुद्ध होता है, और मन जब शुद्ध होता है तब वो प्रवृत्ति मार्ग में, मान ईश्वर में लगता है, श्रेय मार्ग में, अपने कल्याण के मार्ग में लगता है। तो कथा में कम से कम बैठना चाहिए। गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं, यहाँ तक लिख दिए हैं कि सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल यास भरोस धाम ही सुन ही संतत सठ। कहते हैं कि सारा मंगल तो होता ही है कथा सुनने में, और अपने मन से कह रहे हैं कि रे दुष्ट मन, तुझे रघुनाथ जी का गुणगान सुनाने वाला नहीं मिलता, या कोई सुनने वाला नहीं भी मिलता है, तो तू रघुनाथ जी का गुणगान तो खुद ही गा और खुद ही सुन। अर्थात अपने आप को गोस्वामी जी बोल। सुंदरकांड में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। जो भगवान का गुणगान करता है वो तो पार हो ही जाता है, जो श्रद्धा से सुनता भी है वो भी बिना जलयान, बिना नौके का, बिना स्टीमर का वो भी पार हो जाता है। तो हमें हमेशा अपने मन को कंसंट्रेट करने का ही, थोड़ी देर ही हम कथा में बैठे, लेकिन कथा को मन से सुने। मन जब भी हम अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं तभी ये इंद्रियां वगैरह भी शिथिल पड़ती हैं। ना इंद्रियां वगैरह तो बड़ी ही दुष्ट ही हैं, मन का हेल्पर ही है। मन को संसार को दिखाती हैं, मन संसार में भागता है। जैसे मीरा जी भी पहले भगवान की मूर्ति के सामने ही खड़ी होकर बिलखती थी, रोती थी, कब मिलोगे प्रभु, कब मिलोगे प्रभु। उसके बाद जब उनकी मुलाकात संत थे रविदास जी से, रविदास जी को उन्होंने गुरु बनाया। उन्होंने कहा कि मेरा तुम जो बाहर में अंदर में ही अंतर्मुखता में आओ। फिर वो विधि बताए, फिर अंतर्मुखता में आई। जब उनका अंतःकरण में आनंद
मिल गया, तब उन्होंने वो पद गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रतन धन उनको बाहर में नहीं मिला, राम रतन धन उनके अंदर में ही मिला, अर्थात पहले से था ही, वो अंतर्मुखता में गई और वो आनंद उनका मिल गया। हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय मन बुद्धि, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनका अस्तित्व आत्मा के कारण ही है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है और नित्य स्वरूप। यानी जो गुण ईश्वर में हैं वो गुण हमारी आत्मा में। हम दुखी इसलिए हैं कि हम निजता से परे चले गए, हम स्व में नहीं है, स्व में ही हमको लौटना है। स्व में आ जाएंगे तो बिना प्रयास किए, बिना परिश्रम किए, बिना साधना किए हमारा आनंद, हमारा सुख, हमारी नित्यता और हमारा ज्ञान ये अपने आप प्राप्त हो जाए। और एक बात और आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो हम लोग साधना कर रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमको लगेगा कि अब हम बेकार कर रहे हैं, लेकिन बिना किए, बिना वहां तक पहुंचे वो स्थिति आएगी, इसलिए हमें ये करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोगों के अंदर अगर ये बात बैठी हो कि इससे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ये भ्रांति है, प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जो प्राप्त हुआ है उसकी भ्रांति मिट जाती है। जैसे सत्संग में हो या साधना से क्या होता है कि देह और गेह दोनों में आसक्ति मिट जाती है। तो देह के आसक्ति का मिटना का मतलब क्या, मैं और मेरा ये दोनों समाप्त हो गए, इसका मतलब जो मिला हुआ था पहले से वो भी समाप्त हो जाता है। तो लाभ क्या होता है, लाभ ये होता है कि हर जीव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित में आ जाए, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जहां वो पहले से ही आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। उसको हमें पाने का प्रयास नहीं करना, निजता में केवल लौटना है। हम पर में चले गए हैं, माया से संपर्क होने के कारण ही ये माया के जो विकार हैं हमें दबोच लिए हैं। ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष, ये माया के विकार हैं, ये हमें माया के संसर्ग होने से, संपर्क होने से ये विकार हमें दबोच लिए हैं और हर जीव इन्हीं के अंडर में दुखी है। इसलिए एक दिन हमने कहा भी था कि मुकेश अंबानी का दरमान जिस दुख में है, मुकेश अंबानी भी उसी दुख में, क्योंकि संपत्ति क्या क्या, मुकेश अंबानी अरबपति खरबपति हैं, बहुत ज्यादा संपत्ति उनके पास है, दरमान उनके तुलना में गरीब है, लेकिन जिस दुख में उनका दरमान है उसी दुख में वो भी है। क्यों, उनका दरमान भी विकारों के अंडर में है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या के अंडर में दरमान भी है, और वो भी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या के अंडर। तो ये विकार मनुष्य को दुखी देते हैं। ये विकार जब तक नहीं निकलेगा, न तो उनका दरबान सुखी हो सकता है, न मुकेश अंबानी सुखी हो सकता है। इसलिए निजता में आ जाने पर क्या होता है कि आत्मा, हमारा जो स्वरूप है परम शांति, शांति खोजना नहीं हो, परम शांति पहले से ही, और दूसरा ज्ञान स्वरूप, हमें ज्ञान भी नहीं प्राप्त करना, ना खोजना है, और आनंद स्वरूप। ईश्वर के हम अंश होने के कारण, जैसे एक बड़ा सोने के टुकड़े में से, जैसे मान लीजिए कि 50 किलो का एक सोने का टुकड़ा हो, और उस टुकड़े में से अगर आप 1 ग्राम टुकड़ा अलग कर दीजिएगा, तो जो 1 ग्राम अलग टुकड़ा जो सोने का अलग कीजिएगा, तो उसके गुण धर्म में कुछ परिवर्तन नहीं आ जाए। जो गुण धर्म बड़े टुकड़े में है वही छोटे टुकड़े में भी रहे। हाँ, रेशियो में वो छोटा जरूर है, वजन में छोटा है, लेकिन गुण धर्म सब सब वही है। जो समुद्र से एक बाल्टी जल यदि आप अलग कर दीजिएगा, तो जो बाल्टी में पानी आप समुद्र का अलग कीजिएगा, उस पानी का जो गुण धर्म है समुद्र के गुण धर्म से अलग नहीं हो जाए, सेम रहे। उसी तरह से हम लोग परमात्मा के अंश हैं। लीला के लिए हम लोग भी शक्तिमान है, हम अशक्तिमान हैं, ईश्वर सर्वज्ञानी है, हम अल्प ज्ञानी हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हम एक शरीर में व्याप्त हैं, लेकिन हम हैं वही जो ईश्वर है। हम सूक्ष्म हैं, वो विभू हैं, बहुत विशाल हैं, बड़े हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो ईश्वर गुण धर्म है वही हमारा गुण धर्म हमारे अंदर है। हमें निशा में जब हम आ जा साधना जब कर लेते हैं, तो अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। स्वरूप में आते ही हमारा ये संसार का जितने मोह है, हमेशा हमेशा के लिए दुख मुक्त हो जाती है।
रामायण में भी जब भगवान सबरी को उपदेश दिए हैं, तो सबरी को उपदेश देते समय भगवान ने ये कहा है, मम दर्शन फल परमय अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल केवल एक मात्र है माता सबरी, कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, उसकी जो माया है वो कट जाती है, जो पर धर्म में वो जी रहा है और दुख पा रहा है, वो उससे उसका संबंध कर जाता है और अपने स्वरूप में आ जाता है, और अपने निज स्वरूप आत्म स्वरूप में आते ही वो आनंदमय हो जाता है। जिस आनंद में भगवान रहते हैं उसी आनंद में वो जीव भी आ जाता है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं, हमें केवल निजता में लौटना है। जैसे जैसे हम निजता में लौटते आते जाएंगे, हमारा काम स्वतः होता चला जाएगा। यही विधि और यही प्राप्त होता है। गीता के 4थे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, योग संशयम से समस्त कर्मों को परमात्मा करते, इस काम का से हमारा विच्छेद कर देता है, और संसार से विच्छेद होने के बाद हम अपने अंतःकरण को बस में कर लिया है, उस साधक के कर्म उससे बांधते नहीं। उस पीरियड में, उस अवस्था में उससे अच्छा बुरा कोई भी कर्म हो जाए तो फिर वो उसका फल उसको नहीं मिलता है। गीता में तो जब अर्जुन को समझाते समझाते भगवान जब बहुत देर तक समझाए, तो भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया ना, यस नाहं कृतो भाव ना बुद्धिरस लिप्यते हत, ये आगे आएगा, यस नाहं कृतो भाव ना बुद्धिरस लिप्यते हत वापि सैमाम लोकान न हन्ति न निबध्यति। सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात परम चित। भगवान कहते हैं कि जिसका न किसी से द्वेष हो और न कहीं राग हो, ये हमारे इंद्रियों में राग द्वेष रहते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह त्वचा, एक्चुअली ये इंद्रियां नहीं, ये इंद्रियों के घर है, इसमें इंद्रियां रहती, ये इंद्रियों के वास स्थान है। तो उन इंद्रियों में राग द्वेष रहता है। किसी को देख देख के हम प्रसन्न होते हैं जहाँ राग होता है, और किसी को देख के हम द्वेष करते हैं जहाँ हमारा द्वेष होता है। तो साधना से लाभ क्या होता है कि इंद्रियों का जो राग द्वेष है ये समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है, वह नित्य सदा सन्यासी ही समझने योग्य है अर्जुन, तो सदा सन्यासी ही है। राग द्वेष जब निकल जाता है, राग द्वेष से छुटा हुआ वह महापुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जो बांधने वाला काम है वह राग और द्वेष ही है। राग द्वेष ऐसे समाप्त नहीं हो जाएगा, राग द्वेष किसी तलवार से, किसी धारदार चीज से, चाकू से समाप्त नहीं हो जाएगा। ये साधना से ही, ज्ञान से ही ये सब निकलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी ये अपने आप निकलते जाएंगे, इनके लिए हमें कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो इंद्रियों में ये राग द्वेष जैसे ही निकल जाता है वैसे ही आदमी मुक्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ राग है वो समाप्त हो गया, जहाँ द्वेष है वो समाप्त हो गया। राग के कारण ही तो हम अपना मानते हैं, द्वेष के कारण पराया मानते हैं। राग द्वेष निकल गया तो पूरी सृष्टि ही हमारी हो जाती है। गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र मीमां वसा। भगवान ये कहते हैं जिसने अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है,
शक्ति का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि हम कोई शुभ काम करें, दूसरे को लिए करें, तो प्रमादवश करें, चलो भाई मजबूरी में कर रहे हैं। एकदम एक्टिव होके करना, इनएक्टिव नहीं रहना, एक्टिव होके करना है इसका कार्य कर्म। तो जो ये एक्टिव होकर उस कर्म को करता है और उस कर्म के फल को नहीं चाहता है आसक्ति रहित होकर, तो भगवान कहते हैं कि जैसे जल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से वो प्राणी पाप से लिप्त कभी हो ही नहीं सकता। शास्त्रों का हर श्लोक एक ही बात केवल कह रहा, हर श्लोक, हर चौपाई, हर दुआ एक ही बात को कह रहा है, साधना बढ़ाओ। साधना जैसे बढ़ेगी ये गुण अपने आप आते जाएंगे, अवगुण अपने आप निकलते जाएंगे। आप जल के पत्ते पर कभी कमल के पत्ते पर आप जल डाल के देखिएगा और वो पत्ता वो जल उस पर लिप्त नहीं होता, मिलता नहीं, वैसे का वैसे ही वो जल उसी पर पड़ा रहता है। आगे भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारण फलो तत्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जिसने अपने कर्म फल का परित्याग कर दिया, कर्म फल के भोगने की इच्छा जिसमें नहीं है, उसके कर्म उसे बांध ही नहीं सकता, वो बंधन में पड़ ही नहीं सकता। बंधता कौन है? जो सकाम कर्म करता है, जो सकाम पुरुष है, अपनी फल को भोगने की जो इच्छा रखता है, वही कर्म के बंधन में पड़ता है। और कर्म के बंधन में पड़ेगा तो फिर सुख दुख उसको भोगना ही पड़ेगा। और जो निष्काम कर्म में लगा हुआ है, और निष्काम कर्म में मनुष्य तभी लगेगा जब अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। फिर मैं कहूंगा कि आत्मा स्वयं में आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और परम शांति स्वरूप। जिस स्थिति में भगवान रहते हैं उसी स्थिति में आत्म स्वरूप प्रतिष्ठित वाला प्राणी भी उसी स्वरूप में रहता है। इसलिए उसको बहुत ज्यादा कर्म, अपने लिए कर्म करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। एक श्लोक और हम बोलेंगे, 16वां आप लोग देख लीजिएगा। 16वां भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ज्ञाने अनुतद ज्ञानम येषाम नासितमात्मनः येषाम मादित बस ज्ञानम प्रकाशयति तत्पर। भगवान कहते हैं कि जिनका यह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, नष्ट हो गया, उनका वह ज्ञान परमात्मा को सूर्य की भांति प्रकाशित कर दे। जैसे संत लोग कहते हैं ना, हमें हर जगह भगवान के दर्शन, भगवत सत्ता के दर्शन होती है। यही कारण है, क्योंकि उनका ये लेस मात्र भी उनके अंदर अज्ञान नहीं रह गया है। और ये अज्ञान भगवान के तत्व ज्ञान द्वारा समाप्त होता है। और तत्व ज्ञान के समाप्त होने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो परमात्मा को हर जगह दिखाई देने में सहायता करने लगे, दिखाई देने लगते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि हमें आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए ही ये साधना करनी है। और जितनी जल्दी हम निजता में आ जाएंगे, पूरा संसार के प्रपंच से, दुख से, सुख से हमारा संबंध ही कट जाएगा और उसी स्वरूप में हमें आने का प्रयत्न करना चाहिए। राधे राधे। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो, समय कम था।